इधर झारखंड में चुनाव से पहले एक नया गठबंधन तैयार हो गया है। नीतीश कुमार की जेडीयू और सरयू राय की बीजेएम मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार से मिलने के बाद सरयू राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा बीजेएम। पटना में नीतीश कुमार से मिले सरयू राय। झारखंड में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले सियासी दल अपने अपने समीकरण फिट करने में जुट गए हैं। जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में सीएम आवास पर मुलाकात की। सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव साथ में लड़ने पर सहमति बनी। नीतीश कुमार और सरयू राय की मुलाकात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि धनबाद की तरह सरयू राय जदयू में भी फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, जदयू पे भी हंसी आती है। सरयू राय जी सम्मानित नेता हैं और कई बार ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिससे दुख होता है कि आपके ज्ञान का सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में आप क्यों फंस जाते हैं। और मुझे लगता है धनबाद जाकर के वो ज्यादा फंसते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में इस तरह करके धनबाद को समझ नहीं पाए, उलझ गए। हमसे भी बात हुई, हमने उनको बताया कि आपके लिए ठीक नहीं होगा। बावजूद इस तरह की बातें एक तरफ कह रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लड़ने के तैयार नहीं है। अब सरयू राय जी की एंट्री हो गई। अब वो कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होंगे तो हमारे साथ होंगे। तो इतना भी दुर्दिन जदयू का नहीं आया है। उसके नेता नीतीश कुमार हैं और सबको समय समय पर पटकनी देते रहे हैं अपने इलाज को, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के वो पुराने मित्र हैं और उनसे काफी कुछ ये लोगों को एक दूसरे को सीखने मिला होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को पटकनी देना इतना आसान बात नहीं है या उनको किसी तरह से उलझा लेना, फंसा लेना। उधर सरयू राय और नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने कहा कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और रहेगा। माननीय सरयू राय जी और नीतीश कुमार जी ये दोनों पुराने मित्र हैं और दोनों चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल में हैं, तो अपने अपने पुरानी दोस्ती के आधार पर भी मिल सकते हैं। तो स्वाभाविक है राजनीतिक चर्चा भी होगी। अब जदयू के साथ या क्या चुनाव लड़ने को लेकर के क्या उनकी बात हुई, कैसे क्या करेंगे, ये तो चाहे अच्छे तरीके से जदयू बता सकता है या फिर सरयू राय जी बता सकते हैं। आज हम सब यही जानते हैं कि जदयू जो है वो एनडीए का पार्टनर है, मजबूत पार्टनर है। बिहार में साथ में हमारी सरकार चल रही है और आपने देखा होगा केंद्र में हमारी सरकार में शामिल है। इसलिए बाकी कहाँ कौन क्या है, क्या लिखता है, ये जिसने लिखा है और जिस दल से संबंधित बातें हैं, मैं समझता हूँ वो इसे अच्छी तरीके से बता सकता है। एनडीए का मजबूत पार्टनर जेडीयू इस बार झारखंड में भी बीजेपी से सीटें मांगेगी। यानी आजसू के अलावा बीजेपी को जेडीयू के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करना होगा। अगर जेडीयू जमशेदपुर पूर्वी सीट की मांग करती है तो सरयू राय ही वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सरयू राय की नीतीश कुमार से मुलाकात और दूसरी तरफ झारखंड में सियासी सरगर्मी का तेज होना। आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट मतलब तेज हो गई है। हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़ चुके हैं। हम अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, एक तरफ बीजेपी कहती है कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू हमारे साथ चुनाव लड़ेगी। अब सरयू राय ने अलग घोषणा कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम चुनाव लड़ने वाले हैं। आखिरकार नीतीश कुमार किसके किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? कुछ हफ्ते पहले तक जो केंद्र की राजनीति में एक्स फैक्टर थे, अब झारखंड की राजनीति में भी नीतीश कुमार एक्स फैक्टर बनते जा रहे हैं। देखिए आयुष, सरयू राय जिस राजनीति की चर्चा कर रहे हैं लगातार, इसका मतलब यह है कि 9 मन तेल का जुगाड़ भी सरयू राय को करना होगा, तब जाकर राधा नाचना शुरू करेगी। ये इस प्रकार की कवायद इससे पहले कई बार आपने देखा होगा। सरयू राय का जो राजनीतिक स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड है, वो झारखंड में कई बार दो नाव पर पैर रखने जैसा होता है।
कुछ दिन पहले, महज 2-3 दिनों पहले, इसी सरयू राय ने राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। जाहिर सी बात है, दो पॉलिटिकल व्यक्तियों के बीच मुलाकात होती है तो पॉलिटिकल चर्चाएं होती है। उस वक्त भी एक कयासों का बाजार गर्म हो गया कि हो सकता है कि इस बार सरयू राय INDIA गठबंधन के हिस्सेदार बन जाएं। फिर उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद हालांकि सरयू राय का बयान अब तक मेरी जानकारी में नहीं आई है कि वो मुलाकात के संदर्भ क्या था, क्या चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई, और जब चर्चा होगी यदि वो नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं सरयू राय, तब तो सबसे बड़ी मुश्किल यह होगी कि झारखंड में जदयू का संगठन बेहद ही कमज़ोर है। इसे टॉनिक की जरूरत पड़ेगी झारखंड जदयू को संगठन में। आप खीरू महतो को छोड़ दें तो कोई दूसरा तीसरा नाम आपको जुबान पे नहीं आएगा कि कौन जदयू का कमान संभाल रहा है। जिलों में जाएंगे वही स्थिति है। 2-3 नामों की चर्चा होती है और उसके बाद यदि सरयू राय की पार्टी, संभवतः भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा नाम है उनकी पार्टी का, यदि वो चुनाव लड़ना चाहती तो इसका मतलब यह भी हो गया कि सबसे पहले झारखंड जदयू को भाजपा को साधना होगा, प्रदेश भाजपा को साधना होगा और साथ ही आजसू को भी साधना होगा सरयू राय को, तब जाकर मन माफिक सीटें मिल पाएंगी। अन्यथा होगा यह कि अभी जो झारखंड में जदयू का जो संगठन है वो बेहद ही कमजोर है और जदयू NDA से सीटों की मांग करती है यदि विधानसभा चुनाव के दौरान, तो मुझे लगता है कि मुश्किल 2 या 3 सीटें उनको दी जा सकती है जदयू को। और यदि सरयू राय जुड़ते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा सीटों की मांग होगी। उसके बाद लोजपा ने अलग से मूंछों पर ताव देना शुरू कर रखा है कि मैं भी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने त्याग किया, NDA के लिए, प्रत्याशी के लिए पसीना बहाया। मिला जुला कर स्थिति ऐसी हो जाती है कि कौन किसके पाले में जाएगा, क्या होगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। सरयू राय मुलाकात करते रहते हैं, पत्र भी वो कई बार लिखते रहते हैं, कई बड़े मुद्दों की वो चर्चा भी करते रहते हैं। कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तारीफ करते हैं, प्रदेश में आलोचना करते हैं। रघुवर दास से उनकी अलग दुश्मनी चल रही है। फिर कांग्रेस में यदि आते हैं तो बन्ना गुप्ता से उनकी अलग अदावत चलती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि फिलहाल सरयू राय से भी पूछा जाए कि विधानसभा चुनाव के दौरान आपका स्टैंड क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे, संभवतः मुझे नहीं लगता कि सरयू राय भी कोई स्पष्ट जवाब दे पाए। थोड़ा इंतजार करना होगा वक्त का। मुलाकात का दौर बेशक उनका चलता रहता है। हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई है उनकी। अभी एक कयासों का दौर है। सटीक तौर पर ये कहना मुश्किल होगा कि सरयू राय का स्टैंड क्या होगा। यदि वो जदयू के साथ जाते हैं तो ये समझा जाएगा कि एक बेहद ही कमज़ोर संगठन वाली पार्टी के साथ वो जा रहे हैं। जदयू को ज़रूरत है सरयू राय को या फिर सरयू राय को ज़रूरत है जदयू की, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन अब तक ऐसी कोई परिस्थिति मुझे नहीं दिख रही है कि वो सरयू राय कैसे चुनाव लड़ेंगे। जदयू यदि जदयू के साथ जाते हैं तो NDA गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि जदयू का खेमा कह रहा है कि 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि 11 सीटें चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा यदि केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप कर दे इस पूरे मसले पर, तब जाकर हो सकता है जदयू को 5-6 सीटें दे दी जा सकती है। अन्यथा उस पर भी बिल्कुल अजय, तो निर्णायक फैसला आखिरकार नीतीश कुमार को ही लेना है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही समीकरण बन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि अब बीजेपी का साथ देना, मतलब पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि सीटें जदयू को कम मिलेगी, और जिस बात का जिक्र आपने भी किया जाए। अब दूसरी तरफ सरयू राय का साथ देना मतलब मनवांछित, मतलब जितने सीटों पर चाहेंगे उतने पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि केंद्र की राजनीति को क्या ध्यान में रखते हुए झारखंड के मद्देनजर फैसले लिए जाएंगे? देखिए, सबसे अहम सवाल तो यह है कि प्रदेश भाजपा इस कोशिश में फिलहाल है कि कम से कम इस बार विधानसभा में 55 सीटें वो जीत जाएं।
पिछली बार विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा नारा था आपकी बार 65 पार, वो 65 पार का सपना पूरा हुआ नहीं। उसके बाद लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार, लिहाजा इस बार विधानसभा चुनाव में अब की बार वाला नारे से भारतीय जनता पार्टी के नेता परहेज करेंगे। देखिए, सबसे अहम सहयोगी है आजसू। आजसू को कितने सीटें मिलती है वो बेहद ही दिलचस्प होगा देखना। उसके बाद जदयू को भी सीटें चाहिए झारखंड में, क्योंकि केंद्र की सरकार है उसमें जदयू एक अहम सहयोगी के रूप में शामिल है, कह सकते हैं कि एक बड़ा सहयोगी। तो यदि जदयू झारखंड में चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, हालांकि मुझे लगता है कि 5 से 6 सीट जदयू को नहीं मिलने जा रहा है, वह भी तब जब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि केंद्रीय नेतृत्व यदि हस्तक्षेप करे। जी बिल्कुल अजय, तो अब तो यह आने वाला वक्त बताएगा कि सरयू राय नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे या नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अजय, आपका इस पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और अहम मुद्दे पर हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति में नीतीश कुमार के नाम की राजनीति हो रही है। नीतीश किसके साथ है? क्या नीतीश सबके साथ है? सवाल बड़ा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।